बालों से खेलूं मैं, होठों को छू लूं मैं। 90 के दौरान में अश्लीलता फैलाने वाली एक अभिनेत्री। 90 के दशक में बॉलीवुड में एंट्री करने वाली एक खूबसूरत अभिनेत्री जो ज्यादातर फिल्म में भीगी हुई या गीली साड़ी पहने नजर आती थी। यह सुपर हॉट हीरोइन किसी भी तरह के रोल और एक्सपोज करने के लिए रेडी रहती थी। आओ पिया मेरी गलियां आजा, नींद गई चैन गया जान चली आजा। लेकिन क्या आप जानते हैं यह अभिनेत्री 10वीं फेल थी? क्या आप जानते हैं साउथ सिनेमा के सुपरस्टार महेश बाबू उनके जीजा हैं? क्या आप यकीन करेंगे उनकी नानी भी एक अभिनेत्री थी और उन्होंने सबसे पहले फिल्मों में स्विमिंग सूट पहना था। गौरी शंकर तू? बजरंगबली हमको क्षमा। क्यों उनकी और क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर की शादी की खबरें आने लगी थीं? कौन थी ये अभिनेत्री? क्यों फिल्मों की सारी डिमांड पूरी करने के बाद भी इनका करियर आगे नहीं बढ़ पाया? सब कुछ जानेंगे आज के वीडियो में। तो आप देख रहे हैं 7 एनियास रिवाइंड, जहां हम आपको मिलवाते हैं उन सितारों से जिन्होंने सिर्फ फिल्में नहीं बल्कि इतिहास रचा। उनके संघर्ष, उनकी चमक और उनकी वो कहानियां जो जमाने के साथ धुंधला गई थीं, हम उन्हें फिर से आपके सामने लाते हैं। हाँ कहिए, केले कितने दूं? 1 दर्जन या 2? तो बैठ जाइए, क्योंकि ये सिर्फ एक शो नहीं, बॉलीवुड की टाइम मशीन है। आज हम बात कर रहे हैं 90 के दौर में अपने बोल्ड और हॉट सीन से टहलका मचाने वाली अभिनेत्री शिल्पा शिरोडकर की। शिल्पा का जन्म 20 नवंबर 1973 को मुंबई में हुआ था। इनका परिवार हैदराबाद से ताल्लुक रखता था। शिल्पा की दादी मीनाक्षी शिरोडकर अपने समय की फेमस अभिनेत्री थी और उन्होंने 1938 में तब हंगामा मचा दिया था जब मास्टर विनायक की ब्रह्मचारी मराठी फिल्म में स्विम सूट पहनकर जलवे बिखेरी थी। शिल्पा मुंबई से ही अपनी स्कूलिंग कर रही थी और इनका एडमिशन डांस स्कूल में भी करवा दिया गया था, लेकिन वह 10वीं में फेल हो गई थी। उसके बाद उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी, फिल्मों में आने की तैयारी करने लगी। उन्होंने रोशन तनेजा की एक्टिंग क्लास ज्वाइन कर ली और अभिनय की बारीकियां को सीखने लगी। 1985 में उनकी मुलाकात हुई फिल्म मेकर सावन कुमार से। उन्होंने 16 साल की खूबसूरत शिल्पा को एक फिल्म ऑफर की। यह फिल्म थी सौतन की बेटी। इसके बाद 4 साल तक किसी और फिल्म में काम न करने का कॉन्ट्रैक्ट भी साइन हुआ, लेकिन यह फिल्म शुरू नहीं हो पाई और अगले 3 साल तक वह सिर्फ इंतजार करती रही। इसके बाद वह और फिल्मों की तलाश करने लगी, लेकिन यह बात फिल्म इंडस्ट्री में फैल चुकी थी कि शिल्पा मनहूस है और जिस भी फिल्म को साइन करती हैं वह रुक जाती है। जिसके बाद उनकी मम्मी ने उनके लिए रिंकू राकेश नाम का एक मैनेजर हायर किया, जो उस समय माधुरी दीक्षित के मैनेजर थे। उन्होंने तुरंत शिल्पा को उनकी पहली फिल्म भ्रष्टाचार दिलवा दी। 1989 में आई इस फिल्म से शिल्पा के ऊपर लगा मनहूस का टैग हट गया और 20 साल की उम्र में उन्होंने बॉलीवुड में कदम रख लिया। इस घर की बड़ी बहू पर हुक्म चलाने से पहले तुम्हें छोटी बहू से बात करनी होगी। इस फिल्म में अंधी लड़की की भूमिका में शिल्पा ने दर्शकों पर अच्छी छाप छोड़ी। इसके बाद शिल्पा को अचानक कई फिल्में मिल गईं और वह शूटिंग में बिजी हो गई। 1990 में उनकी फिल्में आई, जिनमें से फिल्म किशन कन्हैया वह फिल्म थी जिसमें शिल्पा ने मंदाकिनी की तरह भीगी साड़ी पहनकर खूब एक्सपोज किया और घर घर में पहचानी जाने लगी। इस फिल्म में इनका भड़काऊ रोल इनकी पहचान हो गया और भीगी साड़ी इनका सिग्नेचर स्टाइल बन गया। इसके बाद इंडस्ट्री में यह बात फैल गई कि एक हीरोइन आई है जो कोई भी सीन देने के लिए तैयार है और कैसे भी कपड़े पहनने के लिए राजी हो जाती है। शिल्पा को जो चाहिए था वह उन्हें मिल गया था, लेकिन अब उनके लिए एक नई परेशानी खड़ी हो गई थी। फिल्म मेकर सावन कुमार उन्हें धमकी देने लगे कि अगर उन्होंने उनकी फिल्मों में काम नहीं किया तो वह उनके और उनके मैनेजर राकेश के कुछ डर्टी सीक्रेट सीन लीक कर देंगे। शिल्पा डर गई और उनकी फिल्म में काम करने के लिए राजी हो गई, लेकिन फिर सावन कुमार ने खुद ही उन्हें फिल्म में कास्ट नहीं किया। इसके बाद शिल्पा ने घर की लक्ष्मी, पाप की कमाई, न्याय अन्याय, योद्धा, त्रिनेत्र, हम, बेनाम बादशाह, 2 मतवाले, स्वर्ग यहाँ नर्क यहाँ, लक्ष्मण रेखा, तिलक, ब्रह्मा, अपराधी, दिल ही तो है, प्रतीक्षा, पहचान आदि फिल्मों में काम किया। इन फिल्मों में शिल्पा ने गोविंदा, मिथुन, जैकी श्रॉफ, अनिल कपूर,
चंकी पांडे जैसे कलाकारों के साथ काम किया। 1993 में उन्होंने एक ऐसी फिल्म की जिसने उन्हें शोहरत की बुलंदियों तक पहचान दिलाई और यह फिल्म थी आंखें। इस फिल्म में शिल्पा गोविंदा के साथ नजर आई थी। वैसे तो यह फिल्म एक मल्टी स्टार फिल्म थी, लेकिन इसमें गोविंदा और शिल्पा पर फिल्माए गए गाने कुछ इस कदर हिट हुए कि बच्चे बच्चे की जुबान पर चढ़ गई। अंगना में बाबा दुआरे पे माँ, अंगना में बाबा दुआरे पे माँ। यह फिल्म सुपरहिट रही और शिल्पा को इसका बहुत फायदा मिला। इसके बाद उनकी शोहरत में 4 चांद लगाने के लिए एक और फिल्म रिलीज हुई, खुदा गवाह, जिसमें वो एक पुलिस ऑफिसर की भूमिका में थी। यह फिल्म सुपरहिट हुई और शिल्पा के रोल को भी काफी पसंद किया गया। तो तुम उसको लेकर क्यों नहीं आया? मैं तो लेकर ही आने वाली थी अंकल, पर क्या करूं, आपकी कसम जो टूट जाती। इस फिल्म में शिल्पा को सुपरस्टार अमिताभ बच्चन और श्रीदेवी के साथ काम करने का मौका मिला। इसी साल उनकी 2 और फिल्में आई, परवाना और आखिरी चेतावनी। 1994 में उनकी करीब आधा दर्जन फिल्में आई, जिनमें गोपी किशन, हम हैं बेमिसाल और छोटी बहू खास रही, जिनमें से गोपी किशन सुपरहिट फिल्म रही, जिसमें वह सुनील शेट्टी के साथ नजर आई। फिल्म छोटी बहू में दीपक तिजोरी के साथ उन्होंने कई हिट गाने दिए। Oh Laila, I want to marry you. Oh Laila, I want to marry you. अगले साल उन्होंने 2 फिल्में की, जिनमें एक थी रघुवीर। इसमें उन्होंने सुनील शेट्टी के साथ जोड़ी बनाई। इस फिल्म में भी वह अपने सिग्नेचर स्टाइल को करते हुए नजर आई और साड़ी में भीगती हॉट सीन देती हुई देखी गई। इस फिल्म में उन्हें अभिनय दिखाने का मौका भी मिला, क्योंकि वह लीड रोल में थी। इस साल की दूसरी फिल्म बेवफा सनम, जिसमें वह गुलशन कुमार के भाई किशन कुमार के साथ नजर आई थी। इस फिल्म के गाने सुपर डुपर हिट रहे थे। कसम खा तू है मेरी। इस फिल्म में उनका डबल रोल था, लेकिन इस फिल्म के ठीक ठाक प्रदर्शन से शिल्पा को कोई ज्यादा फायदा नहीं हुआ। सन 1996 में वह 5 फिल्मों में नजर आई, जिसमें रिटर्न ऑफ ज्वेल थीफ, अपने दम पर, बंदिश, हम हैं प्रेमी, रंगबाज, मृत्युदंड के अलावा फिल्म जयते, हिटलर, दंडनायक, बदमाश, जय हिंद में भी दिखी। साल 2000 में उनकी फिल्म गज गामिनी आई थी, जो उनकी आखिरी फिल्म थी और फ्लॉप रही थी। इसके बाद इन्होंने फिल्मों से संन्यास ले लिया। उनकी कुछ फिल्में बाद में रिलीज हुई, जो कि किन्हीं कारणों से रुक गई थी। यह थी बारूद और गन्स ऑफ बनारस। शिल्पा ने अपने करियर में सभी बड़े कलाकारों के साथ काम किया, फिर चाहे अमिताभ बच्चन हो, अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, गोविंदा या मिथुन चक्रवर्ती। उन्होंने अपने 10 साल के करियर में मिथुन चक्रवर्ती के साथ सबसे ज्यादा काम किया। बालों से खेलूं मैं, होठों को छू लूं मैं। और जो 9 फिल्मों में उनके अपोजिट रहे, लेकिन इनमें से एक फिल्म भी ऐसी नहीं रही जो सुपर डुपर हिट रही हो और उनका रोल दमदार रहा हो। इसका कारण यह था कि मिथुन उस समय मेल डोमिनेटिंग रोल वाली फिल्में करते थे, जिसमें हीरोइन का काम सिर्फ नाचने गाने या अंग प्रदर्शन करने का ही होता था, और शिल्पा के हिस्से में भी ऐसे ही सभी रोल आए थे, जिसमें या तो वह नाचती गाती नजर आई या फिर हॉट सीन देती दर्शकों को लुभाती रहती। आओ पिया मेरी गली आजा, नींद गई चैन गया जान चली आजा। वैसे भी शिल्पा ने जिस तरह का अपना इमेज बना लिया था, बोल्ड सीन देने और दर्शकों को अट्रैक्ट करने के लिए शिल्पा फिल्म मेकर्स की वह पहली पसंद थी। शिल्पा ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब सब इन्हें मनहूस कहने लगे थे और उनके साथ काम करने से मना कर दिया था, तब मिथुन चक्रवर्ती ने उनकी बहुत मदद की थी और उनके साथ उस समय फिल्म भ्रष्टाचार में काम किया था और आगे भी कई फिल्मों में उनके साथ काम करते रहे और उनका साथ दिए। बच्चों ने खाना खा लिया? नहीं, क्यों? कहते हैं भूख नहीं है। उन्होंने यह भी बताया था कि आगे चलकर उन्हें मोटी कहकर लोगों ने काम देना बंद कर दिया था, जिसका उनके करियर पर काफी बुरा प्रभाव पड़ा। सुपरहिट गाना चल छैया छैया के लिए पहले शिल्पा को ही कास्ट किया गया था, लेकिन फिर मलाइका अरोड़ा खान से इन्हें रिप्लेस कर दिया गया और इनको अपने मोटापे को लेकर शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। गौरी शंकर तू? बजरंगबली हमको क्षमा। शिल्पा के निजी जिंदगी की बात करें तो इनका अपने मैनेजर राकेश रोशन के साथ अफेयर रहा था और फिल्म मेकर सावन कुमार ने
इनसे बदला लेने के लिए राकेश की पत्नी को इस अफेयर के बारे में जानकारी दे दी थी। जब ये बात पता चला तो उनकी पत्नी भड़क गई और घर में क्लेश होने लगा। इसके बाद राकेश ने शिल्पा से दूरी बना ली। इसके बाद शिल्पा ने मुकेश अग्रवाल नाम का मैनेजर हायर किया। मुकेश के साथ भी उनका नाम जुड़ने लगा और मुकेश की पत्नी ने शिल्पा के साथ काम न करने की धमकी दी और यह रिश्ता भी टूट गया। इसके बाद 90 के दशक में शिल्पा का नाम जुड़ा महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के साथ। इन दोनों की शादी की भी चर्चा शुरू हो गई थी, लेकिन सचिन ने सामने आकर इस बात को अफवाह बताया और 24 मई 1995 को अंजलि तेंदुलकर से शादी कर ली। शिल्पा शिरोडकर ने 2000 में यूके स्थित बैंकर अपरेश रंजीत से शादी कर ली। इसके बाद शिल्पा लंदन शिफ्ट हो गई और उनकी एक बेटी अनुष्का हुई। लेकिन शादी के कुछ साल बाद उनके पति का सेक्रेटरी के साथ अफेयर होने की बात सामने आई। शिल्पा ने पति को तलाक का नोटिस भिजवा दिया। इसके बाद पति को अपनी गलती का एहसास हुआ और दोनों फिर से एक हो गए। 2013 में शिल्पा इंडिया वापस आ गई। उन्होंने टीवी की तरफ रुख किया और एक मुट्ठी आसमान, सावित्री देवी कॉलेज और हॉस्पिटल, सिलसिला प्यार का जैसे सीरियल में काम किया। लेकिन उसके बाद इन्होंने यह काम भी छोड़ दिया और पति के साथ दुबई शिफ्ट हो गई। उनकी छोटी बहन नम्रता शिरोडकर मिस इंडिया रह चुकी है और साउथ के सुपरस्टार महेश बाबू की पत्नी है। शिल्पा शिरोडकर अब अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रह रही है। हम उनके अच्छे भविष्य की कामना करते हैं। अगर आपको हमारी बॉलीवुड टाइम मशीन पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और 7 एनियास रिवाइंड को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहाँ सिर्फ कहानियाँ नहीं, इतिहास जिंदा होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और दास्तान के साथ। तब तक सिनेमा को सिर्फ देखिए मत, उसे महसूस करिए।